सीरियल मन अति सुंदर का यह हिस्सा दर्शकों के लिए और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है रसोई से, जहां रजनी देखती है कि राध्या पसीने से भीगती जा रही है। हाथ कांप रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। रजनी प्यार से पास आकर पूछती है, बिटिया, आखिर क्यों इतनी घबराहट हो रही है? तुम तो वैसे बहुत समझदार हो, फिर ये डर क्यों? रजनी की कोमल आवाज सुनकर राध्या टूट जाती है और सिसकते हुए सच बता देती है। मां जी, मुझे गैस से बहुत डर लगता है। मैंने कभी गैस पर खाना ही नहीं बनाया। मुझे तो सिर्फ ओवन का इस्तेमाल आता है, उसमें चीजें गर्म करना या बेक करना, लेकिन गैस पर बनाना मेरे बस की बात नहीं। रजनी का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ जाता है, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनके मन में तुरंत यह डर बैठ जाता है कि अगर यह राज मांझी दादी के सामने खुल गया तो घर में भूचाल आ जाएगा। आखिर मित्तल परिवार की बहू को खाना बनाना ही नहीं आता। यह बात दादी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं होगी। रजनी जानती थी कि दादी ऐसे मौके का इंतजार करती रहती हैं जब वह राध्या को नीचा दिखा सकें। रजनी अभी राध्या को ढांढस बंधा ही रही होती है कि तभी अचानक उर्मी वहां आ धमकती है। उर्मी आधी अधूरी बातें सुन लेती है और शक भरी निगाहों से पूछ बैठती है, अरे, राध्या भाभी ने अभी क्या कहा? इतना रो क्यों रही थीं ये? रजनी तुरंत संभलती है। वह मुस्कुराकर कहती है, कुछ खास नहीं उर्मी, राध्या बस मिठाई बनाने में लगी है। पहली बार घर वालों के लिए अपने हाथों से बनाएगी तो थोड़ी नर्वस हो गई है। फिर रजनी आदेश भरे स्वर में कहती है, उर्मी, तुम जाकर सबको बुलाओ। कह दो कि आज हमारी नई बहू राध्या सबके लिए मिठाई बना रही है। दोस्तों, अगर आप भी इस मुश्किल घड़ी में राध्या का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, आई सपोर्ट राध्या। उर्मी नीचे जाकर सबको बताती है। पूरा परिवार उत्सुक हो उठता है। सबकी आंखों में चमक है कि आखिर नई बहू के हाथ का स्वाद कैसा होगा। तभी ओमकार जी कहते हैं, अरे, मां जी को भी तो बुलाना चाहिए। वह भी राध्या के हाथ का स्वाद चखेंगी, तभी तो सही राय मिलेगी। बन यह सुनते ही उर्मी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आती है और वह दादी को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में दादी गुस्से से भरी हुई हॉल में आती हैं। उनकी आंखों में हमेशा की तरह शक और तिरस्कार झलकता है। पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार करता है कि राध्या मिठाई लेकर आए, लेकिन वक्त बीतता जाता है। आधा घंटा गुजर जाता है, फिर भी राध्या का कोई अता पता नहीं। दादी अब आपा खो बैठती हैं। वह कहती हैं, इतनी देर क्यों कर रही है बहू? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बनाना ही नहीं आता और डर के मारे रसोई में बैठी वक्त काट रही हो? दादी का शक गहराता जाता है। रजनी तुरंत खड़ी होकर कहती है, मैं जाकर देखती हूँ, शायद कोई सामान कम पड़ गया हो। लेकिन तभी दादी ठंडे स्वर में रोक देती हैं, जरूरत नहीं। अगर बहू को सामान चाहिए होगा तो खुद खोज लेगी। हर वक्त उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। रजनी मजबूर होकर वहीं रुक जाती है। इसी बीच अहम घर लौटता है। चेहरे पर सफलता की चमक लिए वह बताता है कि उसकी मीटिंग बहुत शानदार रही और उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह सुनते ही ओमकार जी खुशी से झूम उठते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि जब से राध्या इस घर में आई है, हर शुभ समाचार मिलने लगा है। बिजनेस में प्रगति हो रही है, घर में सुख समृद्धि आ रही है। ओमकार जी तो दिल से मान लेते हैं कि राध्या सचमुच लक्ष्मी बनकर इस घर में आई है। तभी राध्या मिठाई की थाली लेकर कांपते कदमों से हॉल में आती है। चेहरे पर घबराहट अब भी साफ झलक रही होती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर सबको मिठाई परोसती है। सबसे पहले दादी मिठाई छकती हैं। स्वाद इतना अच्छा होता है कि उनके होंठों पर हल्की मुस्कान भी आने को होती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती हैं। मन ही मन सोचती हैं, अगर आज इसकी तारीफ कर दी तो कल को सिर चढ़ जाएगी, सबको नजरअंदाज करने लगेगी। चुप रहना ही बेहतर है। बाकी परिवार वाले मिठाई खाते ही राध्या की तारीफों के पुल बांध देते हैं। बुलबुल तो मासूमियत से कह देती है, चाची ने तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मम्मी, आप ऐसा क्यों नहीं बना पाती? उसकी यह बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। ओमकार जी मिठाई खाते ही इतने प्रभावित होते हैं कि कहते हैं, राध्या, इस मिठाई की रेसिपी मुझे जरूर देनी होगी। मैं इसे अपने बड़े त्योहार पर दुकानों में लॉन्च करूंगा ताकि पूरे शहर को हमारी बहू के हाथों का स्वाद मिल सके। ये सुनते ही दादी और उर्मी का चेहरा उतर जाता है। दोनों के दिल में जलन और गुस्सा उमड़ने लगता है। उर्मी मन ही मन सोचती है, अगर राध्या की इतनी तारीफ होती रही तो मेरी अहमियत तो खत्म हो जाएगी। वहीं दादी भी ठान लेती हैं कि अब राध्या को नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। दादी धीरे धीरे एकता के कान भरना शुरू करती हैं।
वह उसे समझाने लगती हैं कि जब से राध्या इस घर में आई है तब से तेरी कोई कद्र ही नहीं रही। सबकी नजरें उसी पर टिक गई हैं। ये दादी के जहरीले शब्द एकता के दिल में चुभने लगते हैं और अब घर में एक नई साजिश पनपने लगती है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दादी और उर्मी मिलकर राध्या के खिलाफ क्या चाल चलते हैं। क्या राध्या इस नई साजिश से खुद को बचा पाएगी? क्या सचमुच ओमकार जी का विश्वास उस पर बना रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राध्या जीत जाएगी।